हेलो हेलो। वेलकम टू मंत्रा क्लासेस। लोग बिहार एसएससी का सेट डिस्कशन कर रहे थे, जिसका आज सेट होने वाला। हम लोग अभी तक 15 सेट कर चुके हैं ना। 21 सेट में से 16 सेट हो गया। आपका सिर्फ 5 सेट जो है रिमेनिंग रह गया। हेलो, चलिए स्टार्ट करते हैं। 25 क्वेश्चन है टोटल मैथ का। इस क्वेश्चन में फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक दुकानदार अपने दुकानदार अपने सामान पर लागत मूल्य से 25% अधिक मूल्य अंकित करता है और उस पर 8% की छूट देता है। दुकानदार का लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब तो हो गया, मान लीजिए 100 रुपया हम क्रय मूल्य मान लेते हैं और उस पर कितना बढ़ा के अंकित करना है? 25% अंकित। अब 125 रुपया पे 8% का डिस्काउंट देता है, इसका 92% देगा। इस पे निकल जाएगा लाभ प्रतिशत। पहला तरीका। दूसरा तरीका हो गया कि सक्सेसिव लगा सकते हैं। वही क्रय मूल्य में पहले दाम बढ़ाएं और उसी में फिर दाम घटाएं। ओवरऑल शुरू से अंतिम तक क्या हुआ इसे आप सक्सेसिव लगाइए। अब वैसा तक कई बार बना चुके बनाते हैं। तो पहले 25 दाम बढ़ा ना, फिर 8 काउंट मैंने कमा। डायरेक्ट कह सकते हैं 25 प्लस में -8 और फिर प्लस 25 गुने -8 ले दे के तब -8 आना, माइनस बटा में 100। 25 8 गया 17। 25 8 200 बटा 2 बराबर 2। 200 बटा 17 में से 15 आया। इसका मतलब प्रतिशत क्या हुआ हो? लाभ सक्सेसिव लगा दिए ना। एक्स प्लस वाई प्लस वाई। नेक्स्ट में अमित अपना कार्य पूरा करने में 4 घंटा लेता है। आरती के साथ मिलकर करेगा तो क्या लगेगा? वह समय ज्ञात करे जिसमें भारती अकेले काम को 4 2 का एलसीएम 4 होता है। टोटल वर्क 4 होता है। अकेले अमित का कितना है? 1 है। अमित प्लस भारती का कितना है? का मतलब सिर्फ भारती का 2 महीने। 4 काम एक के हिसाब से करने में भारती को 4 घंटा का समय। ऑप्शन नेक्स्ट में आइए। ए और बी ने 15,000 रुपए और 18,000 का निवेश करके शुरू। 5 महीने बाद सी 27,000 का निवेश करके शामिल हो गया। सी जो आता है 5 महीना बाद आता है, शामिल हो गया। और बी ने 1,000 निकाल लिया। अच्छा, 5 महीना बाद बी निकाल भी लेता। यदि वर्ष के अंत में 17,34,00 लाभ हुआ तो लाभ ज्ञात। ए इन्वेस्ट किया 15,000, बी किया 18,000। ए किया कितना? 15,000। बी किया 18,000। बी किया 27,000। 27,000। 5 महीना बाद आ रहा है। मामला साल भर का है। का मतलब है साल भर में 5 महीने बाद आया तो 7 महीना रहा। बिजनेस में 12 महीना की भी रहा, लेकिन 5 महीना बाद बदलाव किया है। इतना पैसा 5 महीने प्लस 1,000 कम, 17,000 रुपया ही बाकी के 7 महीना। यहाँ तक समझ। 15,000 रुपया किया इन्वेस्ट 12 महीना, 18,000 5 महीना के लिए, 17,000 7 महीना। अब 5 महीना बाद आया मतलब 27,000। तीनों जितना जितना इन्वेस्टमेंट किया था वो इन्वेस्ट में टाइम कर दिया। अब इसी हिसाब से जो है आपका प्रॉफिट बढ़ेगा। जो 12 गुने 15 कितना होता है? 180 के हो गया रेशियो। 18 पछे 90 और 17 सते 119 होगा। कितना हो गया? 200 की रेशियो। 27 सते कितना है? 7 7 49 9 4 7 दूना 28 4 32।
इसमें कोई दिक्कत है? इतना इतना सब इन्वेस्ट किया, अब मतलब है कि कटे तो काट देना है। जैसे कि 8 1 9 और 2 11 कट रहा नहीं है, छोड़ दीजिए। पूछा क्या है? सी का प्रॉफिट ना, सी का कुल लाभ कितना, सी को कितना लाभ हो रहा है? 3, कितना में से 329 लाभ हो रहा है? तो कहिए टोटल देख लीजिए, 9 9 18 का 8, हासिल 1 1 3 8 11 का 1, 4 2 6, 718 हिस्सा में से 29 उत्साह की थी। क्या हुआ? प्रॉफिट हुआ। पैसा कितना है? 173400, 173400। इतना रुपया में से इतना पार्ट उसको मिलेगा कि नहीं? कटेगा तो काट देना है, नहीं कटेगा तो 17 चौका 68, बचा कितना? 17 चौका 68, दो से कटेगा, 9 दूनी 18 का 8 हासिल। आंसर अगर सीधा सीधा है तो कट चाहिए ही चाहिए, कहीं इधर तो नहीं। 15 गुने 12 180, 7 7 49, 9 7 दूना 4 18। गलती हुआ। 7 7 कितना? 49 का 9, हासिल 4, 7 दूना 4 कितना? 189 के नया। जैसे कि 189 कितना में 189, 9 9 18 का 8, हासिल 8 1 9, 8 17 का 7, 4 1 कितना? 578 में से 189 टुकड़ा ले, कितना का फायदा कितना है? 173400। काटिए, 17 तिया 51, बचेगा 6, 17 चौका 68, 17 एकम 17, 17 दूना 00, 17 दूना 34, 17 से 600 बार में जाएगा, 2 से काटिए 100 बार में जाएगा, यह 27 के साथ हासिल 2, 8 3 24, 26 हासिल पर कितना? 00। एक बार फिर समझिए, जितना आप पैसा लगाएं मार्केट में और जितना समय के लिए लगाएं, उन दोनों के गुना करेंगे तो क्या आएगा? प्रॉफिट आएगा ना, ये बात है। तो हम मतलब ए जो है सबसे पहली बार वो पैसा कितना लगाया? तो टोटल 15,000 लगाया। अब बिजनेस में उस सालों भर ऐसी रहा स्थायी, अब 15,000 गुने 12 इन्वेस्टमेंट टाइम प्रॉफिट। बी जो आया था 18,000 लेके आया था, लेकिन 5 महीना जब गुजरा 1,000 रुपया उसमें से, मतलब उसका पैसा 18,000 5 महीना तक मार्केट में रहा, लेकिन अब बचा 1,000 निकालने के बाद 17,000, बाकी बचा 7 महीना उधर ना साल भर में, मतलब 17,000 7 महीना, 18 पचे 90,000 और 17 सत्ते 119,000, दोनों के जोड़ दिए तो 209,000 आ गया। फिर 27 आया 5 महीना बाद, मतलब रहा बिजनेस 7 महीना, आया कितना लेके? 27,000 लेके आया, तो 27,000 गुने से के कट रहा था, काट दिए, सबको जोड़ दिए, 578 आया। 578 हिस्सा में से 189 हिस्सा किसका है? सी का है। और टोटल फायदा हुआ कितना? 1734, उतना का इतना आएगा, आ गया 567, 00 है तो आगे आ जाइए। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर जो है 10 नंबर। एक कार 40 के स्पीड की गति से 200 किलोमीटर और 60 के स्पीड से 300 किलोमीटर गए। पूरी यात्रा के दौरान औसत गति कुल दूरी 3 2 500 किलोमीटर। कुल दूरी समय बताइए। 40 के स्पीड से 200 किलोमीटर, 40 पछे 200, 5 घंटा। 60 के स्पीड से आप गए 3, 60 पछे
मैंने 5 घंटा और लगा, टोटल 10 घंटा। 500/10 कितना? 50 किलोमीटर। एक खिलौने की कीमत में 22% और 28% की क्रमिक वृद्धि की एकल वृद्धि बताइए। सक्सेसिव लगा दीजिए ना, 22% भी बढ़ा, 28% भी बढ़ा, तो दोनों पॉजिटिव। 22 + 28 + 22 × 28 बटा में क्या है? 22 8 30 20 50 हो गया इधर, प्लस इधर देख लेते कितना बनेगा। 28 दूना 56 का कितना? 6 हासिल 5, 28 दूना 56 5 61, 2 अंक के बाद दे 6.16, तब 50 और 6.16 कितना होता है? 56.16। कहाँ है 56.16? ऑप्शन नंबर ए में। आ जाइए नेक्स्ट। इतना सेट कंप्लीट करने के बाद ये सब सेट में लगना ही नहीं। एक व्यक्ति की मासिक आय 80,000 है, खर्चा उसका 45,000 है। अगला साल उसका इनकम बढ़ा, खर्चा भी बढ़ा, तो उसकी बचत में याद कीजिए देना रखने और कटेगा और काटिए। 5 9 45, 5 से 16 85। अब क्वेश्चन ऐसे है, मान लीजिए किसी का इनकम 16 है, किसी का खर्चा 9 रुपया है, का बचत 7 रुपये। पहला बात, अगले वर्ष उसका इनकम 16% बढ़ा, का इनकम बढ़ गया 16%, अपने आप का 16 × 116%। का खर्चा भी बढ़ा, 8% से बढ़ा, का खर्चा नया कितना हो गया? 9 का, तो 8%। हम अगर नया बचत पूछेंगे तो इनकम में से एक्सपेंडिचर खर्चा को घटा दीजिए, नया बचत उधर निकल के नहीं आ जाएगा, आ जाएगा। आगे देखिए, गुना कर दें, 16 में 116 से गुना करिए, कितना आएगा? 16 छक्का 96 का 6, हासिल 9, 16 9 25 का 5, हासिल 2, 16 कम 16 2 कितना? 18, और 2 अंक के बाद दशम, 18.56 आया। 9 8 72 का 2, हासिल 7, 9 गुने 7 जोड़ी 7, और 9 एकम 9, 2 अंक के बाद डेसिमल लगाइए। घटाना है, घटा दीजिए। 100 में से 2 गया, कितना आएगा? 4। 15 में से 7 गया 8, 17 में से 9 गया 8, 8 का मतलब नया खर्चा जो आया 8 बचत, कितना बचत बढ़ गया? 1.84 पहले 7 रुपया बचा, अब इतना 1.84 बचत बढ़ा। कितना पर बढ़ा? 7 पर बढ़ा। कै प्रतिशत बढ़ा उसके लिए? डेसिमल हटेगा, बटा में 100 आएगा, 100 से 8 14 और 4 7 6 42, 26 पॉइंट। एक ही ऑप्शन नजर आया ना, 26 ऑप्शन नंबर। आगे आ जाइए, 42 नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल हम फास्ट नहीं हैं, आराम आराम से ही लेके चल रहे हैं। बाकी पिछले बार क्वेश्चन सब आ चुका है सेम में। हाँ, दूसरा किताब रहता तो उसमें तो पूरा बताते। 15 सेट निकल चुका है, 16 सेट में आ गया, 5-6 सेट बचा हुआ है। अब सब क्वेश्चन अपने बन जाना है। क्वेश्चन देखिए, खुद सॉल्यूशन, बात खत्म। ये नहीं पढ़ना चाहिए। आगे आ जाइए। छात्रों के एक समूह का वजन 18.5 किलो है। जब 4 छात्रों ने समूह छोड़ दिया तो औसत घटकर 15 किलो रह गया। 4 छात्रों, ऐसे लिखते हैं। 32 गो छात्र है ना, के कै गो? 4 गो, मतलब बचा कै गो? 28 गो। तो 28 गो का औसत वजन इन्हें दे ले, 32 गो का इधर दे, यहाँ लिखते हैं। 28 गो बच्चा का औसत वजन 15.5 किलो। 32 गो बच्चा का औसत वजन 18.5 किलो। कोई दिक्कत अगर है, अब आगे देखिए, ऐसे समझिए। 4 गो बच्चा भले छोड़ के, हम ऐसे को सॉल्व करने का अपना तरीका बनाना है। 28 गो बच्चा था, बच्चा हो गया 4 गो।
औसत वजन था 15.5 हो गया 18.5। औसत वजन हम बढ़ा कितना था आप कहिए? औसत वजन किसके वजह से बढ़ा? वही 4 बच्चा के वजह से ना बढ़ा। 4 को जो स्टूडेंट आप देख रहे हैं बढ़ा हुआ, उसी के वजह से ना औसत वजन। इसका मतलब वो जो चारों बच्चा है उसका वजन 15.5 किलो तो है ही है। 15.5 से ज्यादा हो गया औसत का मतलब 28 को बच्चा का अगर वजन 15.5 है तो 4 को जो बच्चा आप जोड़ रहे हैं, नहीं कि 4 छात्रों ने छोड़ा, हम उल्टा लिखे हैं, समझने में आसानी हुई। 4 को छोड़ा तो 28 को बच्चा 15.5 और शुरू में 32 को बच्चा तो 18.5। हम ऊपर लिख दिए और के जाने वाला को ये लिख दिए। आप ऐसे समझिए, पहले 28 को बच्चा के 15.5, अब 32 को बच्चा के 18.5। बच्चा बढ़ा कितना? 4 को। अभी 4 को बच्चा के बढ़ने से औसत वजन में कितना वृद्धि हुआ? चारों जो बच्चा आया होगा उस सबका वजन 15.5 तक जरूर रहा होगा, यहाँ तक कि इससे ज्यादा रहा होगा, तब ना इसके वजह से बढ़ा। हम मान लिए कि 15.5, लेकिन कुछ ना कुछ से ज्यादा। कितना ज्यादा? 3 किलो ज्यादा नहीं, से भी ज्यादा। काहे ज्यादा आएगा? 3 तो बढ़ा, कहे गो पड़ बढ़ा, 3 किलो कहे गो पड़ बढ़ा था? टोटल 32 को पढ़ना बढ़ा, तो 3 गुने 32 आया ना। एगो का बात कर रहे हैं हम। मान लिए कि 4 गो आया है, उसका भी औसत वजन 15.5। 15.5 ज्यादा ही बात हम कन्फर्म है। 15.5 कितना ज्यादा है? तो 3 औसत वजन बढ़, सब पर बढ़ गया, 32 बढ़ गया, माने 32 गुने चारों मिल के ना बढ़ा। एगो कितना बढ़ाया होगा? और दिख रहा बटा में 4, यहाँ मान लीजिए 4 लिखा, 4 8 32, 8 3 24, 24 15 39 10। अगर समझ में आ गया तो एक दुकानदार अपने माल के मुद्रित मूल्य पर 10% का छूट प्रदान करता है और इस प्रकार 20 का लाभ अर्जित करता है। वस्तु के क्रय मूल्य और मुद्रित का अनुपात क्या? मान लीजिए वस्तु है 100 रुपया का, 20% का लाभ हुआ तो 100 क्या होगा? जितना में बेचा है ना वो अंकित मूल्य का 10% डिस्काउंट दे के बेचा है। का मतलब विक्रय मूल्य जो है अंकित मूल्य का 90% है, तो अंकित मूल्य का 1% कितना है? 120/90। अंकित मूल्य का 100% कितना? 3 तिहाई 9, 3 चौका 12, 400/3, 300। रेशियो में कितना? क्या पूछा है? क्रय मूल्य और अंकित मूल्य का अनुपात। 2 0 से 2 0 4 आंसर। बोलिए कोई दिक्कत है तो। आगे आ जाइए। एक आदमी एक बैंक से 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर 4,000 ऋण पर लेता है और 3 वर्ष में ऋण चुका देता है। यदि ऋण चुकाने के लिए पहले और दूसरे वर्ष के अंत में भुगतान की जाने वाली किस्तें क्रमशः 1500 और 2500 है, ऋण चुकाने के लिए तीसरे वर्ष के अंत में कितनी धनराशि का भुगतान करना? देखिए, कर्जा आप कितना लिए? 4,000। अब 4,000 आप कर्जा लिए, साल भर बाद आप उसको पैसा वापस कर रहे, और 10% पर कर्जा लिए। 4,000 का 10% निकालिएगा 400 है। का मतलब 400 अगर देते बढ़ा के, माने 4400 देते तो आपका कर्जा खत्म होता, लेकिन आप 4400 दिए नहीं। आप दिए कितना? पहला बार 1500। ब्याज को साइड में रखिए। 4,000 रुपया लिए, उसमें से 1500 दे दिए। 4,000 में से 1500 घटाइएगा तो कितना बचेगा? नहीं बचेगा। का मतलब 2500 का कर्जा 400 रुपया जो ब्याज है वो, लेकिन फिर दूसरा किस्त आप दे रहे हैं, साल भर बाद एहो पर फिर ब्याज चलेगा ना। 2500 तो बचले है, मानिए 1 साल और एहो पर चलाइए, तब फिर इसका 10% कितना आएगा? 250 रुपये। तब 250 आपको और देना, अलग हो गया। अब 2500
दिए कितना थे आप दूसरा बार? 2500 रुपया दिए थे। 4000 में 1500 दिए तो बचा कितना? 2500। पहला किस्ती के बाद 2500 देना। लेकिन आप दूसरा किस्ती में कितना दिए उसको? 2500 रुपया। तो आप जब 2500 दे ही दिए तो आपका लेना देना खत्म हो ना गया उससे। 2500 दिए तो ब्याज तो छूटते रह गया। 400 प्लस 250। कहाँ है आंसर? ऑप्शन नंबर हुआ है 6.5। टोटल कितना पड़ेगा तीसरा बार? 650। आपका कर्जा हो गया। आगे आ जाइए। एक मिश्रण में द्रव ए और बी क्रमशः इतना इतना के अनुपात यदि द्रव बी की 3 लीटर मात्रा इसमें मिला दी जाए तो ए और बी का अनुपात इतना हो जाता है। मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितनी? 5 कै में है। यदि बी की 3 लीटर मात्रा मिला दी जाए तो बाद में रेशियो क्या हो गया? 7 रेशियो मिलाया गया सिर्फ बी ना। ये काहे 5 से 7 हो गया? बैलेंस करते हैं। इधर 5 से गुना, इधर कैसे गुना? 7 से गुना। 7 पछे 35 और 7 या कितना? 5 सत्ते कितना? 5 छक्का कितना? 35। 35 तो कोई फर्क पड़ना भी नहीं चाहिए, पड़ा। ये 21 से कितना हो गया? 30। 9 बढ़ा ना। क्वेश्चन में कितना बढ़ा है? 3 लीटर बढ़ा है। 9 का वैल्यू 3, 1 का वैल्यू 3/9, 1/। मिश्रण में द्रव ए की मात्रा कितना है? 35। 35 का वैल्यू क्या? 35/3। 35/3 और 35/3 पूर्ण। समझ में तभी आएगा जब एक बार आप खुद बनाइएगा। आगे आ जाइए। 71 नंबर क्वेश्चन। एक व्यक्ति ने 19,500 में 2 वस्तुएं खरीदी, अलग अलग नहीं, एक ही साथ 19,500 लगा के 2 वस्तु खरीदी। एगो को 20% के नुकसान पर बेचा और दूसरा को 15% के लाभ पर बेचा। यदि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है तो लाभ पर बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य आपको बताना। आसानी से बन जाएगा। मान लीजिए ना, आप यहाँ सॉल्व कर दें। एगो वस्तु का क्रय मूल्य है, एगो वस्तु का क्रय मूल्य। पहला वस्तु ए को आप 20% के नुकसान, तो आप ए का कै परसेंट में बेचे? 80% में। इसका विक्रय मूल्य हो गया ए गुने 80 बटा में कै। दूसरा वस्तु बी मान लीजिए और उस वस्तु का 15% लाभ पर बेच रहे, रुपया में खरीद, 15% के लाभ पर बेच। बेचने से क्या हुआ कि प्रत्येक वस्तु का विक्रय मूल्य समान है, यानी दोनों क्या हो गया? 100 से 100, 5 से 100, 5 से ए बटा बी अगर लिखा जाए कितना हो जाएगा? कितना हो गया? आ गया 49 आ गया क्या? इसका क्रय मूल्य आ गया। अब यहाँ देखिए, टोटल क्रय मूल्य 19,500 हमको आया। एक पहला का 23 और दूसरा का 16, माने टोटल 49। हम नहीं कह सकते हैं कि वही 49 का वैल्यू 150 और 00 है, कोई दिक्कत नहीं। अगर 49 का वैल्यू 195 डबल, अगर आप इसमें कैसे मल्टीप्लाई कर दें? 9 पछे 45 का 5 हाथ 5 होगा नहीं, 3 40 होना। 23 प्लस 16 कितना? 40। टोटल करें 40 है ना। 40 का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 195। एक का वैल्यू कितना हो जाएगा? 40 पछे कितना होता है? 195 और 00 का वैल्यू 500 निकल के आ गया। पूछा है लाभ पर बेची गई वस्तुओं का क्रय मूल्य ज्ञात। लाभ पर जो बेचा गया वो पहला वस्तु को ना बेचा गया है, सॉरी पहला को तो हानि पर बेचा गया, दूसरी वस्तु को लाभ पर बेचा। तो दूसरा वस्तु का क्रय मूल्य है कितना? 16। एक का वैल्यू 500, 16 का वैल्यू 16 पछे 80, 8000 आंसर। नंबर में आइए। यदि ए बी सी डी और ई इन अभाज्य संख्याएं हैं और इन 5 संख्याओं का योग विषम है तो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डैश है। संख्या शुरू में क्या हुआ है? 5 गो। ए बी सी
सब को जोड़ के विषम आता है, सम आता है ना, कहाँ लिखा, योग जो है आप दिमाग, सिर्फ और सिर्फ दो सम अभाज्य संख्या के अलावा कोई नहीं, दो जो है अभाज्य भी है, इसको छोड़ देते हैं, बाकी सब तब विषम में बचे, बाद में विचार करेंगे। मान लीजिए 5 क्या है अभाज्य, 7 अभाज्य, 11 अभाज्य, 13 अभाज्य, 13 में 11 जोड़िए, विषम में विषम जोड़िए, सम आएगा, सम इधर 5 और 7 12 सम आएगा, सम प्लस सम करिए, इधर सम इधर सम, और सम प्लस सम क्या आया सम, इधर तक क्या आया है, और जब तक सम में सम नहीं जोड़ेंगे तब तक सम नहीं, अगर सम में विषम जोड़ेंगे का मतलब योगफल अगर विषम है, इसका मतलब कोई भी इसमें से अभाज्य संख्या, यहां भी जरूर 3 रहा होगा, 17 रहा होगा, 19 रहा होगा, कुछ रहा होगा क्या विषम, और जब सम प्लस विषम किए हो का मतलब समझ में आ गया कि पूछा क्या है, ए बी सी डी, ए और बी को जोड़िए, विषम प्लस विषम क्या सम, विषम प्लस विषम क्या सम, और सम प्लस सम क्या सम, ऑप्शन सम आएगा, ये कोई दिक्कत। अच्छा यहाँ लिखा हुआ है सम अभाज्य संख्या, तो अभाज्य आएगा कि नहीं हमको क्या पता, यहाँ देखिए तो 7 और 5 जोड़े हैं तो अभाज्य आया है, नहीं, सीधा कही ना कि सम संख्या आएगा, अभाज्य से सम संख्या जरूर है। आगे आ जाइए, वही क्वेश्चन है एवरेज वाला, एक क्रिकेटर का 10 पारियों में औसत स्कोर 52 है, 10 गो मैच खेला, अभी तक 52 गो एवरेज बनाए हुए हैं, औसत स्कोर वो 58 करना चाह रही है, औसत स्कोर ना बढ़ाना चाहता है, कितना बढ़ाना चाह रहा है, 6 बढ़ाना चाह, 11वीं पारी में उसके द्वारा बनाए गए रनों के संख्या बताइए। देखिए आप 10 पारी तक का औसत कितना है, आपको औसत बढ़ाना है तो स्वाभाविक बात है 11वां मैच में 11वां इनिंग में 52 प्लस रन बनाना पड़ेगा, 52 से ज्यादा रन बना, कितना ज्यादा, 6 ज्यादा, सीधे 6 ज्यादा, और औसत ज्यादा ना, कई गो में ज्यादा, 11 अच्छा ज्यादा बना, 59 52 कितना 18 और 2 8, 118 रन नहीं बनाएगा तब तक एवरेज उसका नहीं बना। आ जाइए आगे 98 नंबर, अरुण को मासिक वेतन मिलता है, उस व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ है, अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च, व्यय कै रुपया दिया हुआ है 8, बचत कै रुपया दिया हुआ है 2, तो मतलब खर्चा कितना किया हुआ, तो कह रहा है वेतन का कै % खर्चा किया, माने 8 का कै %, 6 ये ना पूछा है, तो 6 गुना 100 बटा 8, नहीं समझ में आ रहा है तो कहिए कि 8 का x% क्या है, 100 गुने 100 बटा 8 आएगा, तो 4 दूना 8 का 100, 2 तिहाई 6, इसलिए आंसर, वो अपने वेतन का कितना प्रतिशत खर्च करता है, सॉरी व्यय और बचत का अनुपात दिया हुआ था, फिर से देखिए खर्चा कितना किया, बचत कितना किया 2, कमाया जरूर कितना होगा 10, इनकम का कै % खर्चा किया, माने 10 का कितना प्रतिशत, माने x%, से जी 10 होगा, माने सैलरी का 80%, 10 का 80% ही 8 होता है ना, 10 का 80%। आगे आ जाइए, एक पुरुष किसी कार्य को 15 दिन में, एक महिला 25 दिन, 3 पुरुष और 5 महिला समान काम को, पुरुष कै दिन में, महिला कै दिन में, टोटल 5 3 50 25 आ गया टोटल वर्क, 15 खत्म ही कितना आएगा, 50 25 ही निकल गया, टोटल काम आपको 15 25 75 को काम याद रखना, 3 पुरुष, एक पुरुष 5 को 15 प्लस 5 महिला, एक महिला 3 को, 5 महिला 15 को, तब 15 75 बटा कितना आ गया 15 5
15 दूना 5/2 का रहा ही। ऑप्शन नंबर ए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 1549 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 2, 3, 5 और 7 से पूर्णतः विभाज्य है। 2 से कट जाए, 3 से कट जाए, 5 से कट जाए, 7 से कट, संख्या कौन थे इसका एलसीएम। एलसीएम तो सीधा सब अभाज्य है तो गुणे करना पड़ेगा। 3 दूना 6, 5 कहते 210। इसका मतलब 210 ऐसा संख्या है जो कि पूरा पूरा इससे कट जा रहा है। इतना दूर पहुंचा 1549 के लपेट सोच के देख। हम एलसीएम का है लिए कह रहा है कि इतना इतना कटने वाला संख्या कौन है तो सबका एलसीएम लीजिए। 210 2 से भी कट गया, 3 से भी कट गया, 5 से भी कट गया, 7 से भी सबसे कट। लेकिन आपको तो पता है कि 50 में जोड़ने पर 1549 में कथी जोड़े की कट। पहला तो 210, कोई कहेगा 210 गुने 2 आंसर नहीं होगा, बिल्कुल 210 गुने 2 भी चारों से कट जाएगा, 210 गुने 3 भी चारों से कट जाएगा, 210 गुने 4 भी चारों से कट जाएगा, 210 गुने 5 भी कट जाएगा। हमको पहुंचाना डायरेक्ट 7 बार में जाएगा। 21 7 140 होता है, 0 बैठाइए, 9 14 में से 7 गया 7 बात। 1549 के पास जब हम पहुंचे ना तब पूरा पूरा नहीं कटा, न 2 से कटेगा, न 3 से कटेगा, न 5 से, न 7 से, कमी रह गया। कितना कमी रह गया? इसके पास 79 एक्स्ट्रा है में। हमको इसका डिफरेंस निकालिए तब जोड़िए। 110 79 का आता है, इसमें 7 गया 3 फिर बचा 1, 131 अगर इसमें जोड़ दिया जाए ना तो फिर पूरा पूरा कट जाएगा। इसीलिए आगे देखिए 101 नंबर में 2 के पावर 3, 3 के पावर 3, 5 के पावर 4, 7 के पावर 2 के कितने गुणनखंड 50 से विभाज्य हैं, 100 से विभाज्य नहीं है। 50 से करना चाहिए तो नंबर सिस्टम का सवाल है। 50 को साइड कर दीजिए। 50 माने 2 पछे 10 पछे 50, 2 बार 5, 1 बार 2, 1 बार 2 बाहर करिए तब बचेगा के पावर 2 मल्टीप्लाई 3 के पावर 3, 5 बाहर ले लिए तब ना 50 25 दूना 50 बनेगा, बाहर है तो बचा क्या? 5 के पावर 2 मल्टीप्लाई बाई 7 के पावर। कह रहा है कि इतना इतना के कई वैसा गुणनखंड है जो 50 से विभाज्य है किंतु 100 से विभाज्य नहीं है। बाद में सोचेंगे बोला पहले 50 से कट, अभी जो बच गया अंदर उस 2 में 1 बढ़ाइए 3, 3 में 1 बढ़ाइए 4, 2 में 1 बढ़ाइए 3, 2 में 1 बढ़ाइए 3, 3 3 9 चक 36। इसका मतलब 50 से कटने वाला कै गो फैक्टर है? 108 फैक्टर। 100 से नहीं कटना चाहिए, 100 से कटने वाला बताइए। तब 50 25 दूना 50 है ना, 1 और 2 और बाहर ले लीजिए तब 5 के पावर 2 है, 2 के पावर 2 आप कॉमन लीजिए, 2 के पावर 1 पावर 3, 5 के पावर 2, 7 के पावर। अब इसमें 2 गुना 4, 2 में 1 बढ़ाइए 3, 2 में 1 बढ़ाइए 3, तो 100 वो ऐसा है जो किससे कट रहा है सॉरी 72 वो ऐसा है जो 100 से कट रहा है। अब 50 से कटने वाला 108 है, 100 से तो कटने वाला चाहिए नहीं। 108 में से क्या करिए 72 घटा दीजिए, कितना आएगा? 108 माइनस ऑप्शन नंबर। आगे आ जाइए, लास्ट 4 सवाल 5 सवाल है। तो सहभाज्य संख्याओं का 938 दिया हुआ है, 1 29 है तो कितना की बात है। 3 और 5 अभाज्य संख्या नहीं है तो 3 और 5 में तो कॉमन है नहीं, एलसीएम कैसे निकालिएगा? वैसी 2 गो ऐसा संख्या है उसका एलसीएम एगो संख्या आपको दिया हुआ है 29 का कितना रहा होगा? काटिए 5 बचा। आगे जाइए, रमन के पिता उससे 3.2 गुना बड़े हैं। रमन का फादर है
रमन है। अगर इसका उम्र 1 है, पिता का उम्र 3, हमको डेसिमल सही लग रही है, दोनों में 10 से गुना करेंगे तो फर्क पड़ा नहीं, 32 हो गया, वो 10 हो गया, 32 और 10 न लिख के 16 और 5, 9 साल पहले मान लीजिए कि अभी 16x है, 5x, 9 साल पहले ही 16x माइनस 9 रहा होगा, कितना रहा होगा 5x। 9 साल पहले रमन के पिता की आयु उसकी आयु से 6.5 गुना, साल पहले का जो मामला 6.5 गुना, 6.5 रमन की वर्तमान आयु मतलब 5x का वैल्यू निकालना है। इक्वेशन नजर आया ना, तो इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा। 6.5 को हम 65/10 लिखे, 5 से 13, 5 10 लिखे, 2 से इधर मल्टीप्लाई, 16 दूना 32x माइनस 18, 13 पछे 65x 17, 32 उधर घटेगा 33x, तो 17 इन्हें जोड़िएगा, माइनस 18 प्लस 117 कितना आएगा 99 आएगा, 30x बराबर 99 तो x बराबर 33, 93, तो 5x का वैल्यू 5 का है, नंबर डी। वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश एक निश्चित धनराशि 8 वर्ष में स्वयं की दोगुनी हो जाती है। मान लीजिए पैसा 100 रुपया, धन कितना है 200 रुपया बन गया, कितना हो गया माने 200 बन गया, 100 रुपया 200 बन गया, तब ब्याज कितना मिला आपको 100 रुपया। ब्याज बराबर क्या होता है मूलधन गुना में समय, कितना है 8 वर्ष, गुना में दर रेट, बटा में क्या है 100, 100 से 100, 4 दूना 8, 4 से 25, 25/2 12.5%। एकदम सेम क्वेश्चन। तथा पाइप ए किसी टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, पाइप बी इसको 15 घंटे में खाली कर सकता है, तो एक साथ खुल लगेगा देर में। 115 का एलसीएम का क्षमता 5, का क्षमता 15 दूना 5 लीटर भराएगा, 2 लीटर खाली होगा, एक मतलब भराएगा कितना, भरना कितना है 30/3 कितना 10, आंसर ऑप्शन नंबर। लास्ट क्वेश्चन देखिए, 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी यह 10% खाली था। 50 लीटर भर दिए ना, तो ये 10% खाली है। स्टोरेज टैंक को भरने के लिए इसमें कितना पेट्रोल मिलाना होगा, 50 लीटर डाले ना, तो ये 10% खाली है, का मतलब है पेट्रोल की टंकी का जो 90% भराया, 90% का वैल्यू 50/90, 100% का वैल्यू 5 गुने 100, 500/9, 500/9 मान कितना होता है 40, 5 40, 55 हो गया सवाल। सेट में कोई अथी है, बाकी कोई भी एग्जाम के लिए तो सही है, अगर सीजीएल का है तो जरूरी है कि सीजीएल का क्वेश्चन रहा होगा, है ना, क्वेश्चन का कोई लेबले नहीं है। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं अगला क्लास में।